अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्वाहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। सो आज आप लोगों के लेके आई हूँ व्यूअर्स शामी कबाब की रेसिपी। इंतहाई डिलीशियस होममेड गरम मसाला प्लस बेहतरीन ट्रिक्स कि जिससे आपका कबाब टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, हार्ड नहीं बनेगा, बल्कि जूसी कबाब होगा, बहुत मजेदार। जैसे कि मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें जी, कबाब लिया और इसको हम तोड़ेंगे और देखें जी, सॉफ्ट बिल, बहुत डिलीशियस, लेकिन टूटेगा नहीं। ऐसी ऐसी ट्रिक्स के साथ ये कबाब बनाया है व्यूअर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कैसे बना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो शामी कबाब की एक बेहतरीन रेसिपी के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। तो व्यूअर्स, बकरा ईद की आमद है जैसे कि आपको पता है, और ये मैंने ले लिया है जी आधा किलो ये बीफ है। ठीक है, एक छोटी क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन आप लोग बड़ी क्वांटिटी भी इसकी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग 1 किलो या 2 किलो 5 किलो बीफ के साथ भी जो है ये इजीली बना सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये तो हमारे पास चला गया जी आधा किलो बीफ। अब हम लोग कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं कि हमारे जो हैं जी शामी कबाब वो टूट जाते हैं, तवे पे डालते साथ टूट जाते हैं, या बहुत ही हार्ड और ड्राई हो जाते हैं। बहुत जूसी बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। उसका सबसे बड़ा हल क्या है व्यूअर्स, कि हम लोग दाल की अमाउंट को एक हद तक डालना चाहिए। दाल की अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं डालनी चाहिए, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारे कबाब टूट जाते हैं। ये जी आधा किलो गोश्त था, ठीक है जी, और आधा किलो में मैंने जो है वो 1 पाव जो है ये दाल डाली है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि जितना आप लोगों ने गोश्त लेना है उसकी हाफ अमाउंट जो है वो दाल की डाल देनी है, ठीक है जी। जैसे कि अगर आप 1 किलो गोश्त ले रहे हैं तो आधा किलो दाल डालेंगे। और अब बड़ी ट्रिक के साथ हम लोग ये बनाएंगे। तो अभी मैंने दाल और गोश्त कच्चा ही इस तरह डाला है, इसमें मैं पानी डालने लगी हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं मैंने पानी इस तरह रखा है कि दाल और जो हमारा गोश्त है वो हल्के से डिप हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि इसी में ये गल जाए और प्लस जो है वो इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। तो ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। और बड़ी जबरदस्त ये व्यूअर्स रेसिपी है, क्योंकि मेरे शामी कबाब बहुत मशहूर है, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ भी ये पूरी रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। तो चलें जी, कुकर लगाते हैं और बताते हैं क्या टाइम आपको दे रहे हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो हर गोश्त का व्यूअर्स अपना हिसाब होता है, तो आप लोगों ने अपने हिसाब के साथ चेक कर लीजिएगा कि आया गोश्त वगैरह ये दाल जो है वो गल गई है। तो मैं आपको बताऊंगी इस गोश्त का क्या हिसाब बनता है, ये भी आपको बताऊंगी। तो बस मैं आप कुकर बंद करने लगी हूँ। हाँ जी, और एक सबसे बड़ी बात कि लोग सबसे बड़ी मिस्टेक जो शामी कबाबों में करते हैं वो ये करते हैं व्यूअर्स कि वो लोग प्याज, लहसुन, अदरक इस पॉइंट पे डालते हैं, तो हम लोगों ने नहीं डालना, सिर्फ दाल और गोश्त डाला है व्यूअर्स। तो चलें इसको बंद करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें जी 30 मिनट्स बाद मैंने जब प्रेशर जो है हटाया है, तो कुछ जो कंसिस्टेंसी है दाल और गोश्त की कुछ इस किस्म की है, देखें, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये जो बिल्कुल जैसे ये देख रहे हैं पानी पानी से मैंने बिल्कुल ड्राई कर देनी है। दाल इस टाइम बिल्कुल मेल्टिंग फॉर्म में हो चुकी हुई है, ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल ना मेल्टिंग फॉर्म में हो चुकी है और ये गोश्त के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। अच्छा जी, दाल को भी हम लोग और ड्राई करेंगे। इस पॉइंट पे हम लोगों ने हाई फ्लेम कर देना है, ठीक है जी, ताकि दाल और गोश्त अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए। बस ड्राई करते हैं और आपको दिखाती हूँ फिर। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये देखें जी, ये होना चाहिए आप लोगों का, देख रहे हैं, यानी कि दाल और गोश्त जो है वो अच्छे से मिक्स होकर इस तरह हो रहा है। ये बात नहीं है कि बोटियों की बिल्कुल पेस्ट बन गई। ये देखें जी, ये बोटी है लेकिन ये गल चुका हुआ है और दाल बिल्कुल इसके साथ मिक्स हो गई है। ये देखें जी इस तरह। तो आपने इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए, फ्लेम कर दें जी ऑफ, ठीक है जी, और उसको आप ठंडा होने देते हैं और फिर आपको अगला प्रोसीजर बताते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि ये ठंडा हो चुका है, ठीक है जी। और इसकी कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये देखें, मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ, ये देखें, और जो दाल है उसको देखें आप, बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। बोटियां भी अच्छे से, ये देख रहे हैं आप लोग, गल गई हैं। तो बस अगर आपने जो हैंड वाली कीमा निकालने वाली मशीन होती है जिनके घर में वो है उससे कर लें, और जिनके घर में चॉपर्स हैं तो आप उसमें कर लें। तो अब हम लोग सारा जो भी है ये, क्योंकि ये ठंडा हो गया है, तो अब हम लोग इसको चॉपर में डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त व्यूअर्स ये बनता है। और मसाला जो कि मैंने शामी कबाब मसाला अपनी जो है वो वीडियोस में अपने चैनल में ऑलरेडी मैं दे चुकी हुई हूँ, ठीक है, उसी के साथ आपको सिखाऊंगी और बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन ट्रिक बस यही थी कि आप लोगों ने जो है ना ये प्याज को
और इसके अलावा अदरक को, लहसुन भी लोग डालते हैं, लेकिन प्लीज़ शामी कबाब में लहसुन मत डाला करें। एक बार आप ना डाल के मेरी अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, एक बार आप करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो लहसुन का ये है कि मैंने लहसुन पाउडर भी अपने मसाले में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपसे कह रही हूँ कि बेशक वो ना डालिएगा। अदरक हम ज़रूर डालेंगे क्योंकि फ्रेश अदरक का भी बहुत डिलीशियस टेस्ट होता है। तो बस इसको चॉप करते हैं व्यूवर्स। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी कितना ज़बरदस्त चॉप हो गया। आपने इस तरह से चॉप करना है, देखें, देख रहे कितना ही ज़बरदस्त चॉप। और कंसिस्टेंसी आप देखें, यही कंसिस्टेंसी व्यूवर्स बनती है जब आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। कितनी दाल, कितना गोश्त रखना है, ये देखें, जूसी कबाब बनेगा और टूटेगा भी नहीं। तो चलें दाल इसको निकालते हैं बाहर। हाँ जी व्यूवर्स, तो यहाँ पर देखें जी, ये मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज, बिल्कुल बड़ा भी नहीं है व्यूवर्स और छोटा भी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग ने दो दरमियाने साइज के मैंने प्याज ले लिए हैं। आधा किलो जो गोश्त है उसकी आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। ठीक है, दो दरमियाने साइज के प्याज हैं। आप लोगों ने क्वांटिटी बढ़ानी हो, जैसे अगर आप किलो बीफ के साथ बना रहे हैं तो आप लोग 4 दरमियाने साइज के इस टाइम प्याज डाल देने हैं। ठीक है जी, प्याज डाल के, हाँ जी, तो ये 2.5 इंच का जो है मोटा एक अदरक का टुकड़ा था जिसके मैंने इस तरह से स्लाइसेस कर लिए हैं, ये भी इस पॉइंट पे चले गए हैं। साथ ही हम लोग जो है 1 हैंडफुल इसमें धनिया डाल देंगे। हाँ जी व्यूवर्स, ये 2 हरी मिर्चें चली गई हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये टेस्ट में थोड़ी सी तेज थी और मसाले में भी हम लोगों ने स्पाइसेस लेवल डाला हुआ है, तो बस हम लोग 2 हरी मिर्चें डालेंगे। इसको भी अच्छे से चॉप कर लेते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा ना दरदरा टाइप का हमने प्याज, अदरक और सब्ज मिर्चें और धनिया कर लिया है। ठीक है व्यूवर्स, तो इसको भी निकालते हैं आप। हाँ जी व्यूवर्स, तो आपको पता है कि मैंने अदरक, जो हमारे पास प्याज था वो, और धनिया जो है वो मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। ठीक है जी, और साथ ही हम लोगों ने जो कीमा चॉप किया था, ठीक है, कीमा प्लस दाल, वो भी। अब इसको हाथ की मदद से ही मैं अच्छे से जो है वो मिक्स करूंगी। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों का जो कबाब है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। और जो लोग इकट्ठा ही पका लेते हैं ना, प्याज को भी और साथ अदरक भी डाल देते हैं और लहसुन भी डाल देते हैं, ठीक है जी, तो देखें जी वो टेस्ट ना मज़े का नहीं लगता। जितना ही कच्चे प्याज का गोश्त में जाके टेस्ट बनता है ना, वो पका हुआ प्याज नहीं दे सकता। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो मसाला मैंने व्यूअर्स आपको बताया हुआ है ना, सिर्फ वही आपको डालना पड़ेगा, कुछ भी और आपने नहीं डालना। चलिए जी, हाँ जी व्यूअर्स, तो ये वो मसाला है व्यूअर्स जो कि मैंने अपनी रेसिपी दे चुकी हूँ। ठीक है जी, ये आप ना सिर्फ शामी कबाब बल्कि चपली कबाब, सीख कबाब में भी यूज कर सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है जी, शामी कबाब का क्या तरीकेकार है और कब ये मसाला यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया है। चपली कबाब की भी लिंक आपको आ रहा भी होगा और प्लस डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, आप वो भी फॉलो कीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त वो भी मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये है मेन चीज जिसका बनेगा जी टेस्ट। ठीक है जी, तो चले अब ये डालते हैं अपने कबाबों में। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये मसाला मैं डाल रही हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूं कि मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। ठीक है, जो मसाला ये वही है शामी चपली प्लस सीख कबाब मसाला जो कि मैंने बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये मैंने 2 टेबलस्पून भर भर के डाल दिया आधा किलो में। ठीक है, आप काइंडली अपने टेस्ट के मुताबिक जरूर डालिएगा। इसमें मैंने सॉल्ट भी डाला हुआ है, तो बस मैं इसको इसी तरह मिक्स करूंगी पहले। ठीक है जी, बड़ा ही जबरदस्त व्यूअर्स। और सारी गेम जो है ना, एक तो मैंने आपको जैसा बताया ना, आप लोगों ने प्याज नहीं पकाना बिल्कुल भी, लहसुन नहीं डालना, फ्रेश अदरक डालें, क्योंकि ये जो मसाला है ना इसमें अदरक लहसुन का भी पाउडर गया हुआ है। ये बात नहीं है कि नहीं गया हुआ, लेकिन फ्रेश मैंने अदरक ही डाला, लहसुन नहीं डाला प्लीज। तो इस तरह बनाइएगा और अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है व्यूअर्स, मजा आ जाएगा आप लोगों को। जी व्यूअर्स, तो इसमें हम लोग 1 अदद अंडा डाल देंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अंडा हम लोग बाइंडिंग के लिए भी यूज करेंगे, मतलब उसमें और इसके अंदर भी डालेंगे। मिक्स करते हैं जी। तो ये हमारा जी कबाब
का मटेरियल रेडी हो चुका है। बनाएं, फ्रीज करें और इंजॉय करें इस रेसिपी को, ठीक है जी। लेकिन साथ साथ फहा कुकिंग सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें जी मटेरियल में से जितना आपने कबाब बनाना है ये, ठीक है, मैं इतने इतने बनाऊंगी। तो इसको हम लोग रोल करते हैं, ठीक है जी। और गोल सी बॉल बनाने के बाद हम इसको करेंगे जी प्रेस। हाँ जी, तो प्रेस करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स है ना व्यूअर्स, इनको हम इस तरीके से ना प्लेट की हेल्प से फोल्ड करेंगे और देखें जी कितना बेहतरीन कबाब रेडी हो गया। ये रख दिया। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले आपने गोल बॉल बनानी है, फिर इसको हाथ की मदद से फोल्ड करना है। फिर ये देख रहे हैं जो कॉर्नर्स है ना, इनको ऐसे सेट कर लीजिएगा, ठीक है जी, इस तरीके से। और लें जी कबाब रेडी। बस इस तरह बनाते जाते हैं, रखते जाते हैं व्यूअर्स। हाँ जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं जी हम लोगों ने कबाब रेडी कर लिए हैं। और आप लोग आधा किलो में ना बहुत ही आराम से जो है वो 2 दर्जन कबाब सही मोटू मोटू गुपलू गुपलू भी बना सकते हैं व्यूअर्स। तो चलें जी बाकी को फ्रीज करते हैं और कुछ फ्राई करके भी आपको चेक कराते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो ऑयल डाल लिया जी हम लोगों ने पैन में। यहाँ से हम लोगों ने जी ये हमारा एग जो है ये भी हमने फेंट लिया है। तो बस एक एक जो है हम लोग कबाब लेंगे और अपने एग में डिप करके उसको डालेंगे जी इधर, ये डाल, ठीक है जी। तो बस इस तरह करके सारे फ्राई करते हैं व्यूअर्स। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें जी हम लोगों ने कबाब डाल दिए अपने, ठीक है जी। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो आपको जिस तरह की क्वांटिटी व्यूअर्स बताई है, अगर वैसे फॉलो करेंगे ना, और मसाला भी मैंने आपको बताया है, तो बड़े ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे। बस हम इनको पलटाते हैं इसको। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें जी हम लोगों ने पलटा लिए हैं और बिल्कुल भी देख रहे हैं कबाब, आप मैं हिला जुला भी रही हूँ, कबाब नहीं टूट रहा, ठीक है। तो उसकी देखें मेन रीजन जो है, मैंने आज आपको कबाबों की बड़ी ट्रिक्स बता दी हैं, ठीक है। दाल की क्वांटिटी बताई है। अगर 1 किलो दाल, सॉरी 1 किलो आपका बीफ है, ठीक है जी, तो आपने आधा किलो दाल लेनी है व्यूअर्स। बीफ से ज़्यादा, गोश्त से ज़्यादा दाल जब भी लेंगे आप लोगों के ना तवे या पैन में डालते साथ ही कबाब टूट जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रा ना कुछ ट्रिक्स हैं, तो इनको फॉलो करेंगे तो बड़े लजीज कबाब बनेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है, देखने में आप लोगों के सामने पलटा रही हूँ, हिला जुला रही हूँ, लेकिन कबाब हमारा नहीं टूटेगा। इवन ये जूसी है, सॉफ्ट है, हार्ड भी नहीं है। तो बस इसको बनाते हैं और मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो ये कबाब रेडी हो गए हैं, तो हम लोग अब प्लेट में डाल रहे हैं व्यूवर्स। ये देखें जी, और बिल्कुल भी नहीं टूटा व्यूवर्स, ठीक है। बड़े ही जबरदस्त व्यूवर्स ये बने हैं और खुशबू लाजवाब है, लाजवाब, ठीक है। ट्राई जरूर करिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा व्यूवर्स, ठीक है जी। बिल्कुल सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा। एक बार करेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप इसी रेसिपी से जो है ना वो बनाएंगे, देखें जी, ठीक है। तो चले डिश आउट करते हैं, मिलते हैं आपसे। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी हम लोगों ने प्लेटिंग कर ली और बड़े ही जबरदस्त किस्म के हमारे ये शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। आपकी अप्रिसिएशन होती है, इसको जरूर दिया करें। प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।